A very good morning, students. Today we are going to discuss the keywords of this chapter, separation of substances. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं चर्निंग। बच्चों, चर्निंग का एक साधारण सा मतलब होता है शेकिंग। ओके, शेकिंग मिल्क, शेकिंग क्रीम और शेकिंग कर्ड। मिल्क को, क्रीम को या कर्ड को हम एक मशीन में डालकर बहुत अच्छी तरह से शेक करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका बटर अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं। कंडेंसेशन, जब एक गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मुंह से हवा छोड़ते हैं सर्दियों में किसी चश्मे के ऊपर या किसी शीशे के सरफेस पर उसको साफ करने के लिए, तो हमारी हवा क्या है, हमारे मुंह से निकली हुई हवा उस शीशे के साथ टकराकर कंडेंस हो जाती है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे कुकर से जब स्टीम निकलती है, अगर हम उस स्टीम के आगे कोई ठंडा बर्तन लगा दें या कोई बर्तन लगा दें, प्लेट लगा दें, तो उसके ऊपर आप वेपर्स देख सकते हो। वो वेपर्स क्या है एक्चुअली, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में जो कन्वर्ट हुए हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, जब कोई गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन बच्चों एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग किया जाता है। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे पानी और तेल। ठीक है, अब आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, तो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो उसको हम डिकेंटेशन, मतलब फिर ऊपर जो ऑयल तैर रहा होगा उसको बड़ी ही सावधानी से ऊपर से अलग कर लेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इवेपोरेशन, लिक्विड जब हीट होने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर। तरल पदार्थ लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन बच्चों एक ऐसी प्रोसेस है, आपने घर में देखा ही होगा, मम्मा जब आपके घर में जब चाय बनती है तो चाय को हम छानते हैं, यानी उसको एक तरह से हम फिल्टर कर रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लिक्विड से सॉलिड मैटर को अलग करने के लिए की जाती है। ओके, हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं ऐसे। आप एक कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है, कपड़ा एक ग्लास के मुंह पे रख दो, एक दूसरा ग्लास लो, उसमें पानी लो और पानी के अंदर थोड़ी सी सैंड, रेत या मिट्टी घोल दो। ठीक है, और फिर बाद में उस पानी को आप उस कपड़े के अंदर से गुजारिए, यानी एक कपड़ा क्या है, वो उस सॉलिड पार्टिकल को नीचे नहीं जाने देगा। तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब हो गया हाथ से पिक करना, हाथ से छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ को चुनना। ओके, सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है, जब भी हमारे घर में कोई दाल या चावल बनाई जाती है तो हमारे घर में हमारी जो मम्मियां हैं वो उसको हाथों से साफ करती हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ मेथड बाय विच सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड। हाथ की सहायता से छोटी छोटी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर लेते हैं। इसी मेथड को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से सुनिएगा। थैंक यू।